उसके बाद टुनटुन को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से टुनटुन बेहोश हो जाता है। कुछ दिन बाद गांव में एक भयानक घटना घटी। रात को जब सभी लोग सो रहे थे तो एक गाड़ी गांव के बीचों बीच आई और उसमें से एक नकाबपोश चोर उतरा और पूरे गांव का सोना, चांदी और कीमती सामान लूट कर वहां से चला गया। अगले दिन जब गांव वाले उठे तो उनका गांव सुनसान और वीरान सा लग रहा था और हर घर से उनका कीमती सामान गायब था। गांव वाले बहुत दुखी और घबराए हुए थे। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि किसने की होगी ये चोरी, लेकिन तभी व्हाइट बोलता है कि ये काम सिर्फ टुनटुन ने किया होगा। फिर उसने सभी गांव वालों को सीसीटीवी का वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर गांव वाले सन्न रह गए और गांव वालों का गुस्सा टुनटुन पर फूट पड़ा। फिर वो लोग उसके पास गए और बोले कि हमने तुम्हें खाना दिया, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया, और अब तेरे जैसे धोखेबाज को अब गांव में रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाद वो लोग उसे मारने लगते हैं और थोड़ी देर बाद टुनटुन बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। अब टुनटुन गांव में अकेला और तिरस्कृत व्यक्ति बन चुका था और कोई भी उससे बात नहीं करता था। फिर एक दिन टुनटुन व्हाइट के घर गया और उससे कुछ खाने के लिए भीख मांगी, लेकिन व्हाइट ने उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसने टुनटुन को गाड़ी में लाद कर सड़क के बीचों बीच रखा और अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी, जिसकी वजह से टुनटुन की वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद व्हाइट ने उसकी लाश को एक पेड़ के ऊपर लटका दिया ताकि गांव वालों को लगे कि टुनटुन ने खुदकुशी की है। फिर कुछ देर बाद गांव वाले आए और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। उसके बाद उन्हें लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया है और अब गांव सुकून से रहेगा। लेकिन रात होते ही एक उड़ता हुआ पेड़ आसमान में दिखने लगा और वो पेड़ गांव के लोगों को डराने लगा। फिर एक रात उस उड़ती हुई पेड़ ने गांव के एक आदमी को मारा और उसकी लाश को गांव के बीचों बीच पेड़ से लटका दिया।